जिंदगी की असली शक्ति ये है कि जहां भी आप हैं, जो कुछ भी आपने अब तक अनुभव किया है, आपके पास बदलने की ताकत है। नदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आई है, न ही उसे ये जानने की जरूरत है कि वो कहाँ जा रही है। वो बस बहती रहती है, निरंतर बदलती रहती है, निरंतर आगे बढ़ती है। जिंदगी भी कुछ इसी तरह है। आप अपने अतीत से, अपनी गलतियों से, उन परिस्थितियों से बंधे नहीं हैं जिन्होंने एक समय आपके जीवन को परिभाषित किया। हर एक पल आपको बदलने का, बढ़ने का और ये तय करने का मौका देता है कि आप कौन बनना चाहते हैं। आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। जो आप कल थे, वो आपको कल नहीं बनाता। नदी का पानी कभी एक जैसा नहीं रहता। ये बदलता है, बहता है और अन्य बूंदों से मिलकर नई लहरें पैदा करता है। ठीक वैसे ही आप भी बदल सकते हैं। आप कोई स्थिर वस्तु नहीं है। आप लचीले हैं, गतिशील हैं, निरंतर विकसित हो रहे हैं। जो भी चुनौतियां आप फेस कर रहे हैं, वे आपको परिभाषित करने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको आकार देने के लिए हैं। वे नदी में पड़े पत्थरों की तरह हैं जो आपको बहने, झुकने, सीखने और अंततः मजबूत बनने की शिक्षा देते हैं। इस जीवन में सबसे बड़ी ताकत ये है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो तय करता है कि आप कौन बनेंगे। कोई और आपका वैल्यू नहीं निर्धारित कर सकता। कोई और आपकी क्षमता को तय नहीं कर सकता। आप अपनी ही तकदीर के कारीगर हैं। दुनिया आपको ये परिभाषित करने की कोशिश कर सकती है कि आप कौन हैं, लेकिन आपके पास उन सीमाओं को अस्वीकार करने की शक्ति है, अपने आप को फिर से परिभाषित करने की, अपनी जिंदगी को उस तरह आकार देने की जो आपकी वास्तविक क्षमता को दर्शाती हो। हर एक पल आप एक चुनाव कर रहे हैं। आप निष्क्रिय रह सकते हैं, जीवन को होने देने दे सकते हैं, दुनिया को अपना रास्ता तय करने दे सकते हैं, या आप इसे बदल सकते हैं, अपना खुद का मार्ग बना सकते हैं और उद्देश्य और इरादे के साथ जी सकते हैं। जो भी कदम आप उठाते हैं, जो भी कदम आप चुनते हैं, वह लहर पैदा करता है जो आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन को बदलती है। आपके पास अपने मार्ग को बदलने की, नए अनुभवों के साथ एक नया रास्ता बनाने की, अपनी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल बनाने की शक्ति है। जिंदगी में सबसे शक्तिशाली काम यह है कि आप अपने वैल्यू को बढ़ाएं। आप कोई और व्यक्ति बन सकते हैं, कोई और बुद्धिमान व्यक्ति जो अस्तित्व के तूफानों का सामना कर सकता है और मजबूत होकर उभर सकता है। आपका वैल्यू इस बात से तय नहीं होता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके द्वारा की गई गलतियों से या समाज के निर्णयों से। आपका वैल्यू इस बात से तय होता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं और आप अपनी जिंदगी में क्या बनाना चाहते हैं। नदी किसी से अनुमति नहीं लेती कि वो बहे और न ही वो किसी से मंजूरी चाहती है। वो बस बहती रहती है, अपना रास्ता बनाती रहती है। वैसे ही आपको भी अपने प्रवाह पर भरोसा करना सीखना होगा, अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा और ये जानना होगा कि आप किसी भी जीवन के लायक हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। समय एक निरंतर बल है, लेकिन इसके प्रवाह में आपके पास उभरने, बदलने और बड़ा बनने की शक्ति है। आपके जीवन की असली शक्ति आपके द्वारा किए गए चुनाव में है। नदी बह सकती है, ब्रह्मांड बढ़ सकता है और समय गुजर सकता है, लेकिन आपके पास ये तय करने की शक्ति है कि ये बल आपके लिए क्या मायने रखते हैं। सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि जिंदगी अनिश्चित या निरर्थक है, बल्कि ये है कि बहुत से लोग खुद को धारा के साथ बहने देते हैं, ये समझे बिना कि वे किसी भी क्षण में अपने यात्रा के रास्ते को बदल सकते हैं। आप नदी में फंसी कोई असहाय बूंद नहीं है। आप खुद नदी हैं, बहती हुई, फैलती हुई, बदलती हुई, बढ़ती हुई। और इस सत्य में आप पाते हैं असली शक्ति, चुनने की शक्ति, बढ़ने की शक्ति, बदलने की शक्ति और वो व्यक्ति बनने की शक्ति जो आप हमेशा बनना चाहते थे। तो अराजकता से ऊपर उठें, शोर से ऊपर उठें और उस शक्ति बने जो आपके जीवन को आकार देती है, ठीक वैसे ही जैसे नदी जमीन को आकार देती है। आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ आदतों का पालन करना बेहद इम्पोर्टेंट है। ये आदतें आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल पीस हो या फिर आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। जब आप इन आदतों को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो आप न केवल अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आप अपने रिश्तों को भी मजबूत करते हैं और अपनी जिंदगी को ज्यादा खुशहाल और बैलेंस्ड बनाते हैं। अब हम इन आदतों को विस्तार से समझते हैं। सुबह जल्दी उठना, ये एक ऐसी आदत है जो आपके पूरे दिन की दिशा तय करती है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं
तो आपके पास दिन की शुरुआत में खुद को तैयार करने और अपने वर्क्स को प्रायोरिटी देने के लिए टाइम होता है। सुबह का टाइम क्वाइट और अनइंटरप्टेड होता है, जो मेंटल क्लैरिटी और ताजगी प्रदान करता है। आप इस टाइम का उपयोग ध्यान लगाने, एक्सरसाइज करने, किताबें पढ़ने या अपने कार्यों की योजना बनाने के लिए कर सकते हैं। ये आदत आपको दिन भर के लिए एनर्जी और प्रेरणा देती है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। इसके अलावा सुबह जल्दी उठने से आपका बॉडी एंड माइंड पहले से ज्यादा सक्रिय और ताजगी से भरा होता है, जो पूरे दिन के लिए आपको प्रोत्साहित करता है। इस आदत से आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और आप दिन भर के वर्क्स में खुद को ज्यादा ध्यान केंद्रित पाते हैं। ध्यान और मेडिटेशन करना। जब हम अपनी मेंटल स्टेट को शांत और कंट्रोल्ड रखना चाहते हैं, तो ध्यान और मेडिटेशन सबसे प्रभावी तरीके होते हैं। रोज कुछ मिनटों का ध्यान मानसिक शांति प्रदान करता है और मानसिक थकान को दूर करता है। ध्यान करने से आप अपने विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आपकी मेंटल स्टेट मजबूत होती है। ये न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और आपकी मेंटल क्लैरिटी में सुधार लाता है। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो आप खुद को बेहतर तरीके से जानने और समझने की स्थिति में होते हैं, जो आपकी समस्याओं को हल करने में मदद करता है। मेडिटेशन से न केवल आप तनाव से मुक्त होते हैं, बल्कि ये आपकी आत्मा को भी शांति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे जीवन के किसी भी उतार चढ़ाव को आप आसानी से झेल सकते हैं। फॉलोइंग अ हेल्थी डाइट। ये आदत न केवल आपके बॉडी के लिए, बल्कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। जब हम बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट का कंज्यूमशन करते हैं, तो हमें न केवल शारीरिक ताकत मिलती है, बल्कि हमारे दिमाग की कार्य क्षमता भी बेहतर होती है। एक सही डाइट न केवल बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है, बल्कि ये आपकी त्वचा, बाल और समग्र स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर फूड इंग्रेडिएंट बॉडी में न्यूट्रिशन का सही स्तर बनाए रखते हैं। जब आपका बॉडी स्वस्थ होता है, तो आपका मन भी स्वस्थ रहता है। इसके अलावा अच्छी आदतें जैसे कि कम चीनी, ज्यादा पानी पीना और जंक फूड से बचना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करती हैं। सही डाइट का सेवन न केवल आपकी उम्र बढ़ाता है, बल्कि ये आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को भी मजबूत करता है। पढ़ने की आदत। जब हम किताबें पढ़ते हैं, तो ये हमारी सोच और मानसिकता को विस्तारित करता है। पढ़ने से हम नई जानकारी प्राप्त करते हैं, जो हमें नए विचार, दृष्टिकोण और समस्या सुलझाने के तरीके प्रदान करती है। ये हमारी रचनात्मकता और विचारशीलता को भी बढ़ाता है। पढ़ाई से हम न केवल अपने नॉलेज में इजाफा करते हैं, बल्कि ये हमें समझने की शक्ति भी देता है कि दुनिया कैसे काम करती है। किताबों से हमें न केवल जानकारी मिलती है, बल्कि ये हमारी कल्पना को भी जगाती है और हमें खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। जब आप किताबें पढ़ते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, अपनी सोच को विस्तार देते हैं और नए दृष्टिकोण से समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। पढ़ाई से आप हमेशा कुछ नया सीखते हैं और यही आदत आपकी मानसिक स्थिति को भी सशक्त बनाती है। कृतज्ञता व्यक्त करना। जब हम हर दिन उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास हैं, तो हमारे जीवन में संतुलन और शांति आती है। कृतज्ञता हमें ये समझने में मदद करती है कि जीवन में पहले से ही कितनी अच्छी चीजें हैं, बजाय इसके कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे पास नहीं है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारे दिल में पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस का कम्युनिकेशन होता है, जिससे हम आत्मसंतुष्ट और खुश रहते हैं। कृतज्ञता व्यक्त करने से न केवल हम मानसिक शांति महसूस करते हैं, बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। यह आदत न केवल हमें जीवन के अच्छे पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, बल्कि हमें आंतरिक शांति और संतुलन भी प्रदान करती है। जब आप कृतज्ञ रहते हैं, तो आपका नजरिया बदलता है और आप जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख पाते हैं। लिखने की आदत। लिखने की आदत से हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से बाहर निकाल पाते हैं, जिससे हमारे दिमाग पर दबाव कम होता है। ये हमें हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स को समझने में मदद करता है और हम अपनी समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। राइटिंग इज अ मेंटल प्रोसेस होती है, जो हमें हमारी स्थिति का आकलन करने और खुद को व्यक्त करने का अवसर देती है। ये आदत न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि हमें अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने की क्षमता भी प्रदान करती है। लेखन से हम खुद के प्रति ईमानदार होते हैं और हमें अपने लक्ष्यों के बारे में ज्यादा स्पष्टता मिलती है। जब हम अपने विचारों को लिखते हैं, तो हम उन्हें बेहतर समझ पाते हैं
और अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं।